भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड व ओथ सेरेमनी के बाद 355 कैंडिडेट्स देश की सेना में शामिल। आईएमए में आयोजित पासिंग आउट परेड में 355 भारतीय और मित्र देशों में 39 कैडेट्स हुए पास आउट। उत्तराखंड के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ की बैठक। विभागीय मंत्री ने कहा, गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को उच्चीकृत खेल विश्वविद्यालय निर्माण प्रस्तावित, जल्द ही राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम जल्द पकड़ सकता है रफ्तार। विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में 26 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। सड़क हादसों को लेकर परिवहन विभाग चलाएगा जागरूकता अभियान। आरटीओ ने बताया कि पिछले कुछ समय से सड़क हादसों में वृद्धि हुई है। हालांकि चार धाम यात्रा में आने वाले वाहनों की संख्या सड़क हादसों में कम। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। बढ़ते हैं खबरों की ओर। काशीपुर से खबर दे रहे हैं आपको। भाजपा नेत्री आकांक्षा ठाकुर ने कांग्रेस को नसीहत दी है। हाईकमान को उत्तराखंड में करना चाहिए संगठन में परिवर्तन। तो आकांक्षा ठाकुर ने कांग्रेस संगठन में बताया मतभेद। उत्तराखंड में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म। तो बड़ी खबर दी है हमने आपको इस समय। आकांक्षा ठाकुर ने कांग्रेस संगठन में बताया मतभेद। उत्तराखंड में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म। बड़ी खबर दे रहे हैं हम इस वक्त की। भाजपा नेत्री आकांक्षा ठाकुर ने कांग्रेस को नसीहत दी है। हाईकमान को उत्तराखंड में करना चाहिए संगठन में परिवर्तन। क्या स्थिति लगती है? कांग्रेस की कोई भी स्थिति नहीं है यहाँ पे। जिस कांग्रेस को आप देख रहे हो उस कांग्रेस को यहाँ बूथों पे बैठने के लिए भी कोई बंदे तक नहीं मिले। इनमें तो आपस में ही इतनी गुटबाजी चल रही है कि ये क्या हमारे सामने टिकेंगे। विपक्ष भी हमारे सामने एक तरीके से बिल्कुल खड़े होने के काबिल भी नहीं है। ये तो आपस में इतना लड़ झगड़ रहे हैं। रही बात मजबूती की, तो उत्तराखंड ने दिखाई दिया है कि कांग्रेस का यहाँ पे क्या वजूद है, क्या वजूद नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड से जिस तरीके से 500 सीट जिता के यहाँ से भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसके सामने आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष कहाँ है। और रही बात इस सब चीजों की, तो कांग्रेस का ना अस्तित्व था यहाँ, ना होगा। नैनीताल में आज गुरु अर्जुन देव महाराज का शहीद दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत मल्लीताल के गुरुद्वारे से माल रोड होते हुए झांकी निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सड़क पर पानी छिड़कते हुए झाड़ू मारकर साफ सफाई की। साथ ही कलाकारों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चालीस साल हो गए हमें मनाते नैनीताल के अंदर सारे बहुत ही उत्साह होता है। हर स्टेट के लोग आते हैं यहाँ पे, रुद्रपुर, काशीपुर, बागपुर, हर जगह से लोग आते हैं और हम लोगों में बहुत उत्साह है। नैनीताल की स्त्री सत्संग सभा से हैं, स्त्री सत्संग सोसाइटी से हैं। ये हमारे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहीदी दिहाड़े को मुख्य रखते
काफ़ी सालों से नैनीताल में शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इसमें काफ़ी संगठन जो अपने नेबरहुड की हैं वो इसमें आते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसी उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और नगर कीर्तन की तैयारी हो रही है। बस कुछ ही क्षण में नगर कीर्तन, विशाल नगर कीर्तन प्रारंभ होने वाला है। ये हमारे सिख कौम के पहले शहीद थे जिन्होंने शहीदी को एज अ ताज समझ के लिया गया। इनको तख्ती तवी पे बैठा के काफ़ी तसीहे दिए गए, पर इन्होंने जुल्म के आगे झुकना मना कर दिया। मेरा ये मानना है कि इस पूरे जीवन जीने में हमारा आत्मिक ज्ञान बढ़ना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं इस बात का बोध होना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बातें बहुत सरल हैं, लेकिन उसको मनन करना, उस पर चलना थोड़ा सा कठिन है। तो इस झांकी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि हम जब जीवन जीते हैं, जब हमारे अंदर आत्मज्ञान आता है, आत्मबुद्धि आती है, चेतना जागती है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड और ओथ सेरेमनी के बाद 355 कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश की सेना की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। IMA में आयोजित पासिंग आउट परेड में 355 भारतीय और मित्र देशों के 39 कैडेट्स पास आउट हुए। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण कर पास आउट हो रहे हैं। ऑफिसर कैंडिडेट से सलामी ली। शनिवार को इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी IMA की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की POP से कुल 394 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए, जिसमें 355 भारतीय कैडेट और 39 विदेशी कैडेट सैन्य अधिकारी बने। इस दौरान POP की सलामी सेना की उत्तरी कमान के JCO लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने ली। POP सेरेमनी में भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी उपस्थित रहे। POP में अंतिम पग भरने और कसम परेड के बाद अब ये जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सरकार द्वारा समय पर चुनाव न कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की, जिसके लिए मुख्य सचिव नगर विकास के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया। एकल पीठ ने सरकार से 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जसपुर निवासी मोहम्मद अनीश और एक अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर माह में समाप्त हो गया था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के एक माह बाद भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया। उल्टा निकायों में अपने प्रशासक बैठा दिए। प्रशासक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई समस्याएं हो रही हैं। जनहित याचिका में कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करे। विद्वान एडवोकेट जनरल जो है उनके द्वारा स्टेटमेंट आया था कि जो कानून है जिसमें कि 6 महीने से ज्यादा प्रशासकों के कार्यकाल को हम नहीं बढ़ा सकते, तो हम इसी 6 महीने के दौरान यानी 2 जून से पहले करा लेंगे। और दूसरी बार जब 16 अप्रैल को फिर दोबारा मतलब यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी, तो वहां पर भी कहा गया कि तैयारियां हमारी पूरी चल रही हैं और जो स्टेटमेंट एडवोकेट जनरल के द्वारा दिया गया है हम उसी 6 महीने के दौरान इसको करेंगे। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, इवन ये तो एक संवैधानिक संकट है, तो आज माननीय न्यायालय में एक अवमानना याचिका दाखिल इसी आशय से की गई कि ये तो संवैधानिक संकट है। विद्वान एडवोकेट उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस दूसरी और 4 धाम यात्रा भी अपने चरम पर है। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। RTO शैलेश तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से सड़क हादसों में वृद्धि हुई है और इसमें ज़्यादातर वाहन उत्तराखंड के हैं। हम स्कूल कॉलेज में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे जिसमें आने वाले समय में हादसों में कमी आ सके। और जो अदर गाड़ियां हैं जो रात्रि में चल रही हैं या कहीं लोकल में चल रही हैं, 2 व्हीलर हैं,
इसमें दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। मसूरी में भी कुछ 2-3 दुर्घटनाएं हुई, उसमें काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग प्रचार प्रसार पर फोकस कर रहे हैं और चेकिंग भी कर रहे हैं। हम स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जाने का हमारा जो प्लान है, हम स्कूल और कॉलेजों में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, वही बच्चे ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं और रात को भी निकल रहे हैं। उनसे हम अनुरोध करते हैं कि रात्रि में गाड़ी का संचालन न करें, जब हो तभी गाड़ी का संचालन करें और पूरे ट्रैफिक के नियम को पालन करें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। मतलब हमारा पूरा परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है कि दुर्घटनाओं को कम किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक। हल्द्वानी के 13 चौराहों और सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी के साथ शुरू हो रहा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम में और तेजी आ सकती है। दरअसल लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के जाम में फंसने के कारण काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसको देखते हुए हल्द्वानी के नैनीताल रोड में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि चौराहों चौड़ीकरण और सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। यातायात और जाम की समस्या से शहर के लोगों और पर्यटकों को निजात मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बहुत सारे चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और प्रक्रिया गतिमान भी है। बहुत सा अतिक्रमण कहें या जो इलीगल स्ट्रक्चर से वो हटाए भी जा रहे हैं। तो इसमें जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जो हमारे पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं जिनको बचाया जा सकता है, जो टेक्निकली फीजिबल है कि उनको हम ट्रांसप्लांट कहीं और कर सकते हैं, तो उनको लिए जैसे आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो जो बड़े पौधे हैं उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। जगह आइडेंटिफाइड हो रही हैं। कुछ पौधे जो है वो हम गौशाला जो हमारी गंगापुर कपडाल में निर्माणाधीन है, वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा बृहद स्केल पर। अल्मोड़ा के भतरौज खान में अंग्रेजी शराब की दुकान को बंद कराने के लिए महिलाओं और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां थामे महिलाओं ने शराब की दुकान को बंद करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दुकान से कुछ ही दूरी पर श्री हीरानंद महाराज मंदिर का प्रवेश द्वार है, वहीं दूसरी ओर राजकीय इंटर कॉलेज स्थित है। दुकान को मानकों के विपरीत बताते हुए लोगों ने दुकान बंद करने की मांग की। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से आम लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। तारीख तक देखें तो कोई विशेष एक्टिविटी कुछ दिख नहीं रही। तो करीब करीब मैं कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला एक वीक अभी आने वाले समय में। और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। परिवहन विभाग भी इन दिनों चौकसी से काम कर रहा है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि अभी तक 27,000 से अधिक वाहनों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। साथ ही करीब 34,000 से अधिक वाहनों के ट्रिप कार्ड बन चुके हैं। आगे उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट में गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही अगर यात्री को कोई दिक्कत होती है तो उनकी मदद भी की जा रही है। जहाँ तक देखेंगे कि कल शाम तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें 27,000 से अधिक गाड़ियों के जो कमर्शियल व्हीकल हैं, टैक्सी हैं, मैक्सी हैं, बड़ी बसें हैं, मिनी बसें हैं, टेम्पो ट्रेवलर हैं, इनके ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और 34,000 गाड़ियों के ट्रिप कार्ड बन चुके हैं अभी वर्तमान तक। और इस बार काफ़ी संख्या में लोग यात्रा में आ रहे हैं और अब यात्रा स्मूथ हो गई है, लोग आराम से यात्रा कर रहे हैं।
ट्राइफेड ने मसूरी में जनजातीय उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री शुरू की है, जिसमें साड़ी, कुर्ती, जेंट्स कोट, ज्वेलरी समेत कई उत्पादों की जीवन प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों के 25 से अधिक आदिवासी उद्यमी अपनी उत्पाद बेचेंगे। शनिवार को इसका उद्घाटन मसूरी एसडीएम ने किया। उद्घाटन के दौरान चक्राता क्षेत्र के जौनसारी जनजातीय कलाकारों ने विशेष वाद्य यंत्र भी प्रस्तुत किए, जिसके पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने खूब सराहा। एसडीएम ने आम जनता से उद्यमियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके उत्पाद खरीदने की अपील की। बता दें कि यह प्रदर्शनी मसूरी पोस्ट पर लगी है। बहुत अच्छा एक हमारे लिए मसूरी में जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, हमारे मसूरी के जो निवासी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। भारत के कोने कोने से जो है हमारे ट्राइब्स इंडिया के जो हमारे डीलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। मैंने खुद यहाँ पर विज़िट किया। मणिपुर से हमारे भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड से, हमारे चक्राता से, चमोली से, कालसी से, अलग अलग जगहों से हमारे उत्तराखंड से भी यहाँ पर अपने पदार्थों के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ में हस्तशिल्प के प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीवरेज लाइनों के ब्लॉक की समस्या आम हुई है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के मुख्य बाजार ग्रीन चौक पर सीवरेज टैंक लीक होने से इलाके में गंदगी और दुर्गंध फैल गई है। वहीं माल रोड में घूमने वाले पर्यटकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सीवरेज चेंबर और लाइन चौक होने से व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीवरेज के गंदे पानी में फिसल कर कई लोग चोटिल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन और गढ़वाल जन संस्थान इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें कि 10 साल पहले मसूरी में सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज लाइन बिछाई गई थी, जो पूरी तरह से फेल साबित हुई। वहीं सीवरेज प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार का खामियाजा मसूरी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। परेशान लोगों ने एकजुट होकर सभी क्षतिग्रस्त मैनहोल और सीवरेज पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत की मांग की है। सीवर कंटिन्यूस बह रहा है। जसदान के अधिकारियों को भी ये बता दिया गया था कि भाई सीवर की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, इसे ठीक कराओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पिछले 4 दिन में कम से कम 6 लोग चोट भयंकर तरीके से स्कूटी, मोटरसाइकिल गिरी है, 4 व्हील भी यहाँ पे फिसले हैं, और 2 लोगों की तो मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ जिनके हाथ की हड्डी टूटी है। लंडौर के बच्चे हैं, तो वो जाते समय सीवर के पानी में फिसले और उनकी हड्डियाँ टूट गई है। और बड़े दुख की बात है कि टूरिस्ट स्पॉट है, मेन चौराहे का मामला है, उसके बाद भी सीवर बह रहा है। अभी अधिकारियों को बोल दिया गया कि पानी भेज दो, कुछ भेज दो, लेकिन एक घंटा तो हो गया लगभग, अभी तक ना तो कोई पानी आया, ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी। जिला जरा सा भी सीवर बहता है भाई साहब, इतने लोग गिर रहे हैं, हड्डियाँ टूट रही लोगों की भाई साहब, आप भी देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पड़ोसी दूसरे दुकानदार से पूछ सकते हैं भाई साहब, बहुत स्लिप हो रहा है ये पत्थर, और सीवर का बुरा हाल है, ना कोई जल संस्थान वाला पानी बहाने आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, इतनी स्मेल है कि निकलना मुश्किल है। नगर पालिका ने नैनीताल के चिड़ियाघर के लिए बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहनों को दौड़ाने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में जू के लिए यातायात की व्यवस्था के लिए पालिका की ओर से इलेक्ट्रिक कार में 6 लोगों को बैठाकर जू रोड पर ट्रायल किया गया। आरटीओ संदीप सैनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार का ट्रायल जू रोड पर सफल रहा। ये कार चालक और 5 सवारी ले जाने में सक्षम है। प्रपोजल बनाकर जिला प्रशासन को दिया जाएगा, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से निर्णय लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक हमारे को निर्देश दिए गए थे कि आप यहाँ पर जो गोल्फ कार्ट ई व्हीकल है, इसका भी आप ट्रायल कर लें। तो हमने यहाँ एक कंपनी से, सायरा कंपनी है, उनका एक व्हीकल मंगवाया है, जिसका आज हमने ट्रायल किया, जिसको हम रूसी बाईपास से नैनीताल तक लेके आए हैं, और उसके बाद हमने जू रोड पे ट्रायल किया और बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रायल रहा है। ये 5+1 सीटर गाड़ी है, फुल कैपेसिटी में हम यहाँ तक आए हैं और बहुत आसानी से गाड़ी चढ़ गई है, और यहाँ से टर्निंग रेडियस भी इसका इतना है, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर चलाई जा सकती है। आगे हम प्रपोजल बना के जिला अधिकारी महोदय को इसमें देंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर का काम जल्दी गति पकड़ेगा। नई फर्म के बाद इसकी कवायद शुरू हो गई है। गढ़वाल आयुक्त ने बताया कि यूडीबीआई नाम की समिति बनी है, जिसमें नई
कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कंपनी परियोजना की डीपीआर तैयार करने और हितधारकों के साथ समन्वय का काम शुरू करेगी। इसके अलावा हर की पौड़ी के आसपास सर्वे का काम लगातार जारी है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें कई नई परियोजनाएं शुरू करना, शहरी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और प्राधिकरण का वार्षिक बजट पारित करना भी शामिल है। UIDB एक नई संस्था बनी है और उसकी तरफ से जहाँ तक मुझे अभी जानकारी है कि उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत जल्दी अब वो आएगी यहाँ पर। और सबसे पहला जो उसमें प्राथमिकता रखी गई है वो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। पहले भी हम लोगों ने लगातार इस चीज़ को यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे सम्मानित नागरिक गण हैं उनको बताया गया है, स्टेक होल्डर्स को, कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनके परामर्श के, बिना उनके सुझाव के नहीं किया जाएगा। उनके जो भी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उसका पूरा समाधान होगा, उनसे विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए बन रहा है, यहाँ के लोगों के लिए ही, यहाँ के पर्यटन को, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए बन रहा। तो उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उसको अच्छी तरह से एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ें। राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से मलिन बस्तियों में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। शनिवार को स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस और सपा का एक प्रतिनिधिमंडल नगर विकास मंत्री से मिला और उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में नियमों की अनदेखी की जा रही है, जबकि कोर्ट की ओर से कहा गया है कि सभी काम नियमों के तहत किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले सभी लोगों को नोटिस देना चाहिए था और उनका पक्ष सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन प्रशासन ऐसा न करके सीधे तौर पर एनजीटी के आदेश पर तोड़फोड़ कर रहा है, जो ठीक नहीं है। सबसे एनजीटी का हवाला दे करके, कोर्ट का हवाला दे करके जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से मकानों को तोड़ा जा रहा है, एनजीटी ने स्पष्ट कहा है और इसमें एनजीटी का ये हमें जो आज दिया है मंत्री जी को, बेदखली के लिए कानून प्रक्रिया है, लेकिन वर्तमान अभियान में कानून के ताक पर रख करके मनमानी तरीके से अनधिकृत रूप से उनको बेदखल किया जा रहा है। हमारे मंत्री जी के सामने एक तो ये है कि जिस कोर्ट के आदेश के हवाले अभी आजकल बस्तियों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है, उस कोर्ट के आदेश में लिखा है बहुत स्पष्ट रूप से कि ध्वस्तीकरण कानून के अनुसार होगा, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाया गया है वो कानून के अनुसार नहीं है, जिसकी वजह से बहुत नाजायज कार्रवाई हो रही है, आज भी हो रही है बाहरी घाट बस्ती में। तो न्यूज अपडेट में अभी फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें टीवी 24। नमस्कार। इस घड़ी के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारो मासी।